जीत। म्यांमार ने भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर सीक्रेट नौसैनिक जासूसी अड्डे का निर्माण शुरू कर दिया। ये जासूसी अड्डा चीन के इशारे पर कोको द्वीप पर बनाया जा रहा है ताकि वो भारत पर पैनी नजर रख सके। मतलब भारत को घेरने के लिए चीन ने एक और खतरनाक चाल चली है और इस बार चीन ने म्यांमार को अपना मोहरा बनाया है। असल में म्यांमार इन दिनों गृह युद्ध की आग में जल रहा है। म्यांमार के एक बड़े हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। इसी वजह से म्यांमार उन्हें कुचलने के लिए चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। चीन ने भी म्यांमार को बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की है और तो और म्यांमार की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उसने कर्ज का लालच भी दिया है। मतलब चीन मौके का फायदा उठाकर म्यांमार में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है। और वो न सिर्फ हथियारों से उसकी मदद कर रहा है बल्कि भारत को घेरने के लिए म्यांमार की आड़ में साजिश भी रच रहा है। इसीलिए उसने कोको द्वीप पर नौसैनिक अड्डे का निर्माण करने में म्यांमार की मदद की, जो आने वाले दिनों में भारत के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। अमेरिका की मैक्सा टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी ने जनवरी में कोको द्वीप की सैटेलाइट तस्वीरें ली थी, जिससे पता चला कि म्यांमार उस द्वीप पर तेजी से नौसैनिक अड्डा बना रहा है, जहां विमानों को रखने के लिए 2 नए हैंगर और सैनिकों के रहने के लिए इमारतें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा इस द्वीप पर 2300 मीटर लंबा रनवे और रेडार स्टेशन भी बनाया जा चुका है। ये द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन के कहने पर म्यांमार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब भारत चीन पर लगाम लगाने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नौसेना को मजबूत करने में जुटा है। जबकि चीन ने म्यांमार के रास्ते हिंद महासागर में घुसने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश शुरू किया है। खबरों के मुताबिक चीन म्यांमार के बंदरगाह तक रेलवे लाइन बनाने की भी तैयारी कर रहा है, जिससे हिंद महासागर तक उसकी सीधी पहुंच हो जाएगी, क्योंकि चीन के ज्यादातर जहाज अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से हिंद महासागर होते हुए बंगाल की खाड़ी से गुजरते हैं। वहां से वो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मौजूद मलक्का स्ट्रेट पहुंचते हैं और फिर दक्षिण चीन सागर को पार कर चीन में घुसते हैं। लेकिन म्यांमार के कोको द्वीप पर पहुंच बनाने के बाद चीन को मलक्का स्ट्रेट नहीं जाना होगा, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास है। यही नहीं, इस द्वीप से वो भारत के युद्धपोतों पर भी आसानी से नजर रख सकेगा। मतलब चीन ने समंदर के रास्ते भारत को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि भारत की नौसेना चीन और म्यांमार की साजिश पर नजर बनाए हुए है। उधर ईरान में शिक्षकों को वेतन में देरी पर वहां के शिक्षा मंत्री यूसुफ नूरी ने इस्तीफा दे दिया। उनका यह इस्तीफा उस वक्त आया जब वहां की शिक्षक समिति ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी। लेकिन उससे पहले ही ईरान के शिक्षा मंत्री यूसुफ नूरी ने अपना इस्तीफा वहां के राष्ट्रपति को सौंप दिया। ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। बताया गया कि वहां शिक्षकों ने अच्छी सुविधाओं और वेतन के मुद्दे पर कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय उनका ट्रांसफर कर दिया गया या उनको जेल में डाल दिया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में अपने बेस पर हमला होने के बाद अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया। इसके लिए उसने भूमध्य सागर में जंगी जहाजों को उतार दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपने दुश्मनों को धूल चटा सके। क्योंकि 23 मार्च को ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों ने सीरिया में मौजूद अमेरिका के एक बड़े बेस पर हमला किया था, जिसमें अमेरिका के कुछ सैनिक घायल हो गए थे। बदला लेने के लिए अगले दिन यानी 24 मार्च को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर ईरान के समर्थन वाले 16 चरमपंथी लड़ाकों को ढेर कर दिया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी एयर स्ट्राइक से ईरान बुरी तरह से भड़क गया था और उसने बाइडेन को और भी बड़े हमले की धमकी दे दी थी। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरान की धमकियों और उसके चरमपंथी लड़ाकों से निपटने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में स्ट्राइक ग्रुप यानी जंगी जहाजों का बेड़ा उतार दिया, ताकि